नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे आई बला को टाल 2 पार्ट 2 के बारे में, यानी कि भाग 2। मैंने कल कहा था ना कि दूसरे दिन मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको काले धागे के ऊपर कैसे बंदिश की जाती है, नारियल को कपड़े में बांधकर कैसे बंदिश की जाती है, या पानी की बोतल पर पड़कर कैसे उस पर बंदिश की जाती है और पिलाया जाता है, शिफा होता है, या तावीज़ बना के उसमें कैसे भरा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने जो दुआ बताई थी, काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किए, मैसेज किए, व्हाट्सअप किए कि बाबा ये उतारा जो करने का है कल का, जो आपने बताया था आई बला को टाल 2 उतारा, तो क्या ये उतारा करने से उतारा हमको लगेगा क्या दूसरे की बला हमको तो नहीं लग जाएगी? क्या हम किसी का उतारने जाए या खुद का उतारने जाए? देखो, उतारा चाहे तुम खुद का उतारने जाओ चाहे तुम दूसरे का उतारने जाओ, लगेगा नहीं। लेकिन जब इसको फेंकने के लिए जाते हैं और जहां फेंकते हैं, फेंकते ही तुरंत आपको पलटना है, फेंकते हुए देखना नहीं। फेंक दिया, घूम जाना है। पीछे से कोई आवाज़ आए, आपको पलट कर नहीं देखना, सीधा आपको घर आके हाथ मुंह धोना है। चाहे घर के बाहर धो या चाहे घर के अंदर आके धो सकते हैं, आपको नहीं लगेगा। अगर आपने पलट कर देखा तो ये उतारा आपको ज़रूर लगेगा, फिर आपकी तबीयत वैसी ख़राब हो जाएगी। तो सिर्फ फेंकते टाइम ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं। और उतारने के टाइम जो बंदा उतारेगा वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, नापाक नहीं, और वो गंदगी में ना हो, बिल्कुल ध्यान रखें। औरत आदमी कोई भी इसका उतारा उतार सकते हैं, कोई भी इस बंदिश को कर सकते हैं, और कोई भी इस दुआ को पढ़ सकता है। जो दुआ है मैंने जो बताई थी, उसके अंदर लोगों ने कहा कि इसमें मतलब क्या है, दुआ का मतलब क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा खुल के बताऊंगा उस दुआ के बारे में, कि जो उसके बारे में लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। देखिए, अल्लाह भगवान सब एक ही है, सिर्फ आपको विश्वास की ज़रूरत है, अकीदे की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है। अगर आपके दिल में अकीदा है तो आप पढ़े, ये चीज़ काम करेगी। क्योंकि मैं इसको आज तक पढ़ रहा हूँ, काम हो रहा है, लोग भी पढ़ रहे हैं, उनका भी काम अब शुरू हो चुका है। तो जब शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलख जलाल कर निहाल। अलख यानी पूरे ब्रह्मांड को हम याद कर रहे हैं, पूरी दुनिया को याद कर रहे हैं, और हम दुआ कर रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर दे, या ऊपर वाला हमारा सब परेशानी ठीक कर दे, हमें खुश कर दे, हमारी मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफ़ें, दुख सब निकाल दे, और हमें सही सलामत रखे, हमारे परिवार को, हमको, और हमें महफूज रखे, और ता क़यामत तक ज़िंदा रखे। यानी जब तक हमारी उम्र है हमें ज़िंदा रखे, हमें बेमौत ना मारे। अलग जलाल कर निहाल, आई बला को टाल। जो बला परेशानी आ रही है उसको हम टालने के लिए बोल रहे हैं। पंड रखे परवरदिगार, हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे गांव को, हमारे खुशियों को ऊपर वाला परवरदिगार हमेशा सही सलामत रखे। संकट में रहो शामदार, अगर हमारे पे कोई संकट आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ़ें आती है, दुख आता है, कर्जा आता है, बीमारी आती है, या कोई मुसीबत भागते हुए आ रही है, कोई दुश्मन पीछे पड़ गया, या कोई मतलब तकलीफ में है, कोई मुसीबत है, तो शाह मदार यानी दम मदार बेड़ा पार, जो बहुत बड़े पीर हजरत वली है, उनका जिक्र किया गया कि संकट मुसीबतों को दूर रखो। जादू जलाल जमलास पीर, यानी हर जादू टोने जलाली चीज़ जो आतिशी होती है, जो हम पर हावी होती है, दिमाग में, रूह में, आंखों में, सीने में, गुस्से में हमारे ऊपर से चढ़ के हमें तकलीफ देती है, हमें बीमार करती है, परेशान करती है, चाहे वो दुश्मन का भेजा हो, चाहे हमने किसी का कुछ बुरा किया हो, लग गया हो, या रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हो, या किसी का उतारा हो, जो भी जैसा भी हमें लगता है, उसके लिए बोले जादू जलाल जमलास पीर। बहुत बड़े एक पीर है जिनके नाम से हम पढ़ रहे हैं कि जमलास पीर साहब आइए और इन सब को ख़त्म करिए। रहो मदद में दस्तगीर का मतलब होता है गौसुल आज़म दस्तगीर, यानी गौसे आज़म, गौसे पाक, जिनका नाम लेना नापाकी में भी ज़बान पे उनका नाम नहीं आना चाहिए। पाक साफ होने के बाद ये गौसे पाक जो है बहुत बड़े पीरों के वली, पीरों के सुल्तान है, उनका नाम लेना बहुत बड़ी बात है। तो पीरों के पीर गौसुल आज़म दस्तगीर, हम उनका नाम ले रहे हैं। तो अब्दुल कादर, सैयद अब्दुल कादर जिलानी साहब, जिनका नाम हम ले रहे हैं, गौसे पाक बगदाद में जिनकी दरगाह है, तो ये बहुत बड़ी नाम की ताकत है। इन सबको हम बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा काम करिए। इन मुवक्किलों के, इनके ये काम नहीं, इनके मुवक्किल, इनके जन्नात, इनकी पाक फरिश्ते, रूह
और जो इनके जिन्नात होते हैं वो सब काम करते हैं। उसके बाद हम नीचे क्या याद करें, या अल्लाह मेरी मदद कर। हम ऊपर वाले से कह रहे हैं या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। तो अल्लाह से हम ये कह रहे हैं कि अपने फरिश्तों को बोल के हमारा ये काम करवा दो। तो काम करना ही पड़ता, क्योंकि 3 बार हमने इसमें अल्लाह का जिक्र किया है। तो फरिश्ते सब अल्लाह के गुलाम हैं, सब मुवक्किल वली सब अल्लाह के गुलाम हैं। वो अल्लाह का जिक्र जब आता है तो उनको काम करना ही पड़ता, क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करते, निस्बत करते और अल्लाह की ही राह पे वो लोग चलते हैं। इसलिए वो लोग अल्लाह की बात नहीं टाल सकते। तो सबका अपना अपना है। अगर आप सबके सामने नहीं पढ़ना चाहते तो इस दुआ को आप मन में भी पढ़ सकते हैं। उतारा करने टाइम आप जोर से उच्चारण नहीं करना चाहते हैं आप मन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ काम करती ज़रूर है। मैंने हर वीडियो में हर धर्म का बताया, विद्या का कोई धर्म नहीं होता, ये बात दिमाग में रखी। हम अपने इलाज के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम उसकी डिग्री पढ़ते हैं, हम उसका नाम नहीं, हम उसका धर्म नहीं पढ़ते, हम अपने इलाज के बारे में सोचते हैं। तो वैसे ही इस दुआ के अंदर वो ताकत है, वो तासीर है कि ये आपके अंदर ऐसी जान डाल देगी कि आपकी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म। हर परेशानी मुसीबतें जो आपका पीछा कर रही, जो आपको लगी है, जो आपके साथ है, जो आपको परेशान कर रही, किसी का किया कराया, घर में आसरा, शैतान, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, जो कुछ भी आपको परेशान करे, जब आप इतने बड़े पीर वलियों का नाम लोगे, अल्लाह का नाम लोगे, तो कौन सी ऐसी ताकत है? अल्लाह से बड़ा कोई माबूद नहीं, शैतान कुछ नहीं है अल्लाह पाक के सामने और उसके पीर वलियों के सामने। लोग आज भी दरगाहों पे जाते, मंदिरों पे जाते, तो उनमें शक्तियाँ होती है, वो काम करते हैं। तुम्हें उनको दिल से याद करना, विश्वास अकीदे के साथ तुम्हें उनको बुलाना है और काम करवाना है। लेकिन 21 बार पढ़ने के बाद ही वो चीज़ काम करती है। आप बोलोगे 3 बार 4 बार 5 बार नहीं, उतारे में 7 बार, लेकिन पढ़ने के लिए आप पानी की एक बोतल ले लीजिए। अब आप बंदिश की बात करते हैं, कोई बीमार है, उसको शिफा देना है, किसी को नज़र लग गई है बच्चे को, तो आप एक साफ़ सुथरी बोतल ले, बिस्लरी बोतल या कोई भी बोतल, लेकिन उस बोतल पे मुंह मत लगाओ, किनारी के ऊपर। बेद भी होती है कुरान की आयतों की, दुआओं की, मंत्रों की बेद भी होती है। ढक्कन खोलो, उस पर पढ़ो, एक बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलग जलाल कर निहाल, आई बला को टाल, पन रख के परवरदिगार, संकट में रहो शामदार, जादू जलाल, जमलास पीर, रहो मदद में दस्तगीर, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। ऐसा उसके अंदर आपको फूकना है। आप चाहो तो 7 बार भी पढ़ के फूक सकते हो, आप चाहो तो 21 बार भी पढ़ के फूक सकते हो। एक फूक एक बार, ढक्कन बंद करना है, उसको दे देना है, बोला जाओ पानी पियो, रोज रात में थोड़ा थोड़ा लेकर के पूरे परिवार को पिला सकते हो। अगर किसी के पास असर है तो उसके मुंह पे छींटा मार दो, तो वो खेलना कूदना बंद कर देगा। उसके आंख में अगर कुछ होगी चीज़, आप इसका इस्तेमाल करें अच्छी चीज़ों के लिए, नहाने, पाक साफ के लिए। बहुत काम की ताकत की ये पानी है, बहुत वाकई में चमत्कार के रूप में काम करेगा। पानी खत्म हो जाए तो बोला पानी भरते रहे इसके अंदर, और हफ्ते में 1 बोतल आप उसको बना के दे सकते हैं। वो पानी पढ़ करके उसको बहुत फ़ायदा होगा। दवाई खाने है, गोली खाना है, तो आप उसको वो पानी दे दीजिए, पढ़ के गोलियाँ खाएगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ आती है कि क्या हम इसकी तावीज़ बनाकर पहन सकते हैं? तो हाँ, इसकी तावीज़ बना के आप पहन सकते हैं। एक सफ़ेद रंग के कागज़ के ऊपर आप ज़ाफ़रान यानी केसर को पीस करके, तवे पे पीस करके उसका पाउडर बना ले, जला के उसको राख करके उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा अत्तर डाल दे और अनार की लकड़ी की नोक बना के आप उस दुआ को पूरी लिख ले उसके अंदर। नहीं तो एक पेन ले आए शाही वाला, और वो शाही उसमें डाल के आप उस पेन से भी आप उसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद वो कागज़ तैयार हो जाएगा। लेकिन जब भी लिखें, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में लिखें, और 5 अगरबत्ती जला के रखे। एक गिलास कांच का ले, उसमें चावल भरे, उसमें अगरबत्ती लगा रखे, साफ़ सुथरी पाक जगह के ऊपर बैठे और हमेशा अपना मुंह पश्चिम दिशा की तरफ करके बैठे। फिर वो नक्श लिखे। नक्श लिखने के टाइम आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे और आपके आसपास कोई नहीं होगा। लिखने के बाद आप जितने चाहे उतने नक्श 6 से लेकर 7 बजे के बीच में आप बना के रख लो। नक्श कभी भी लिख सकते हैं, पीर से लेकर सोमवार से लेकर के शनिवार रविवार तक आप कभी भी लिख सकते हैं, कोई भी दिन नहीं इसके अंदर। सिर्फ वक्त आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होना चाहिए। अगरबत्ती जलती रहनी चाहिए जब तक आप नक्श लिखे कि अगरबत्ती खत्म हो गई, फिर आपको अगरबत्ती उसमें लगानी है नक्श लिखने के लिए। अब उसके बाद आप एक चांदी की डब्बी ले ले तावीज़ की, नहीं तो तांबे की ले ले, जो आपको अच्छी लगे, जो सूटेबल लगे, उसमें डाल के उस पर आप मोम पिघला के भर करके बंद कर दीजिए उसको। और तावीज़ को आप पहले एक प्लास्टिक में लपेट लीजिएगा ताकि पानी नहीं जाए। उसके दाल के अंदर उसको बंद कर दीजिए और सामने वाले को अगरबत्ती के ऊपर घुमा के, 5 अगरबत्ती जला के उसके ऊपर घुमा के उसको एक बार पढ़ के वापस दे दीजिए।
तावीज़ गले में पहने, तावीज़ यहाँ लंबी होनी चाहिए, इतनी लंबी, ताकि निकालने में आसानी। अब बात ये आती है कि तावीज़ पहनने के बाद क्या हम तावीज़ को निकाल दे, रात को सोते टाइम निकाल दे, पत्नी के पास जाने के बाद निकाल दे, या नापाकी में निकाल दे। तो सबसे पहली बात, आप मेरी बात दिमाग में बिठा ले कि तावीज़ पहनने के बाद आपको भूल जाना है कि आपने गले में कोई तावीज़ पहनी है। बार बार निकालते रहेंगे तो वो घूम जाएगी, डाल के छोड़ दो। पाक नापाकी वो सब तावीज़ देख लेगी, मोम के अंदर है, प्लास्टिक के अंदर है, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ। उसके बाद तावीज़ अपने आप काम करेगी, हाथ पे भी बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा तावीज़ बना के पहन लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज़, एक नारियल लीजिए साफ जिसमें पानी हो, उसके बाद एक नींबू लीजिए और एक तांबे का पैसा ले लीजिए, कहीं से भी 10 रुपये का 15 रुपये का मिल जाता है, पंसारी की दुकान पे ले लीजिए। एक हरे रंग का कपड़ा रखें, अगर आप चाहो तो लाल रंग का कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बीच में नारियल रखे, खड़ा रखे नारियल, नींबू रखे, तांबे का पैसा डाल के उसको अच्छे से 4 कोनों से 4 गांठ मार के सब घुमा के उसको टाइट कर ले, बांध दे उसको। आप उसको पकड़े हाथ में, 21 मरतबे आप उसके ऊपर दुआ पढ़कर फूके। दुआ पढ़ के फूकने के बाद वो चीज़ आपकी एकदम मजबूत तैयार हो जाएगी बंदिश के लिए। हमेशा मुंह पश्चिम दिशा में रखें, अगरबत्ती या लोभान जलता हुआ होना चाहिए। तैयार होने के बाद आप फिर सामने वाले का नाम ले, जो घर का मेन होगा, बड़ा होगा, उसका उसकी माँ का नाम ले, उस पर पढ़े और उसके ऊपर फूके, बोले इसके ऊपर जो भी इनके घर में आसर आते हैं, बला जादू टोना असर है, सब निकल जाए बोल के आप उनको दे दे। वो लेके जाके बांध देंगे, सुबह सुबह पाक साफ होकर या शाम को जब भी उनको मौका, लेकिन जब भी वो घर में बांधेंगे पश्चिम दिशा पे ही बांधेंगे या दरवाजे के ऊपर बांधेंगे। अगरबत्ती उनके घर में भी जलती रहे तब वो बांधेंगे। 5 अगरबत्ती जलाने के जला दे, फिर वो बांधना शुरू कर दे, जलते रहेगी वैसा। तो ये 3 चीज़ हो गई। और काले धागे के ऊपर भी आप 7 बार पढ़े तो 7 गांठ, आपको 1 गांठ मार के 1 फूक, 2 पे 2 फूक, ऐसे 7 गांठ मार के आप काला धागा बना के आप सामने वाले के गले में डाल सकते हैं। उसकी हिफाजत हो जाएगी, नज़र से बचेगा, बुरी बला आसे जादू टोना किया कराए से वो बच जाएगा। तो ये कर सकते हैं और कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप उतारा करें नारियल नींबू से तो फेंकने के लिए जो जाए वो बंदे से बोल दे पलट के मत देखना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई भी आम आदमी भी इसको कर सकता है। तो ये जो दुआ जो मैंने बताई थी इसको याद कर लो। इसके बाद मैं इस दुआ के और भी तरीके बताऊंगा इस्तेमाल करने के। और जो मैंने पहले अपने वीडियो में बताए थे, जल बांधो जंजाल बांधो, बांधो जल की काई, अग्नि माता तुझको बांधो, हनुमान तेरी दुआएं, उसके भी और फार्मूले हैं इस्तेमाल करने के, वो भी बताऊंगा। श्री ओम नमो आकाश बांधो पाताल बांधो, बांधो धरती आसमान, मेरा बांधा ना बंधे, मेरे गुरु का बांधा ना बंधे, गुरु गोरखनाथ ज्ञान, उसके भी और भी तरीके हैं इस्तेमाल करने के। कैसे इस्तेमाल करते वो भी बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा की कोठी बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी मोहम्मद शाह की दुआ, उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हम और भी कामों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीखना है तो तैयार हो जाइए मेरे साथ और दिल और दिमाग में मेरे गुरु को अपना गुरु मान ले। मुझे गुरु मानने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे गुरु श्री मोती सिंह राठौर जी को आप हाथ जोड़कर या आप उनके लिए दुआ करें तो अगरबत्ती लगाकर उनको अपना गुरु मानकर आप इन सारी दुआओं को, सारे मंत्रों को पढ़ सकते हैं। आपका काम होगा, क्योंकि वो जहाँ भी होंगे वहाँ से वो आपको ज़रूर देख रहे होंगे और वो आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी दुआओं में शक्ति, नूरानी कुव्वत इसके अंदर आ जाए और ये अमल काम करे। ऐसे और भी अमलियात मैं आगे चल के आपको बताते रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज भाग 2 को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।